हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजेएस स्टडी। और आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। और ये पॉलिनोमियल्स आप पढ़कर आए हैं क्लास 9th में भी, तो थोड़ा सा हम 9th से जोड़ते हुए पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंटेन कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंशियल पावर। इसमें जो होती है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होती है। सपोज इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक हमारे पास ये दिया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से x² + 2 है, या फिर कुछ और इस तरीके से टर्म है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास वेरिएबल भी है, इट कंटेन कांस्टेंट भी होती है, एंड इफ़ देयर इज़ एन एक्सपोनेंशियल पावर, अगर कोई एक्सपोनेंशियल पावर होती है तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास फॉर्म बन के आई, कई सारे पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बता दिए, इसे हम सबको पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट इफ़ अगर हमारे पास कोई इस तरीके की फॉर्म आती है तो ये क्या बन जाएगा, 1/x को हम क्या बोल सकते हैं, x⁻⁻1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की कि एक्सपोनेंशियल पावर इसमें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, तो ये तो पॉलिनोमियल्स आ गया। एंड देन फिर हमने क्या किया था कि पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया था। कैटेगराइज इस हिसाब से किया था, सपोज हमारे पास हम इसको टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हमने क्या किया था वहाँ पे कि अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होती है, अगर हम इसको टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म, तो हमें क्या किस तरीके के हमने पॉलिनोमियल पढ़े थे। तो टर्म के अकॉर्डिंग हमने पढ़े थे कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होती है, सपोज इस तरीके वाली टर्म, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने बोला था मोनोमियल। इसको हमने बोला था मोनोमियल। एंड अगर हमारे पास दो टर्म का पॉलिनोमियल है, सपोज इस तरीके का, तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है। कोई भी पॉलिनोमियल की टर्म होती है वो स्प्लिट होती है प्लस से और माइनस से। देखिए, इस तरीके की हमारी दो टर्म बनी 1 और 2, तो ये स्प्लिट हुई प्लस से। इसी तरीके से x-3 ये भी स्प्लिट होती है माइनस से, लेकिन मल्टीपल से ये स्प्लिट नहीं होती है। सपोज हमारे पास ये इस तरीके की टर्म है एंड 5.5, तो इस टर्म को हम वन टर्म ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये दो टर्म मिली है, तो इसे हम दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे बायोनोमियल। ओके, इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा टर्म होती है, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है 4x² 3x + 1, तो इस तरीके यहाँ पे देखिए कि 3 टर्म वाला हमने पॉलिनोमियल देखा, इसको हमने बोला था ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। एंड देन फिर हमने इसको कैटेगराइज करा था डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल पे मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए हम उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखते हैं। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो हमने ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोला, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल इज 1। सपोज इस तरीके का हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ, तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है इस पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल हुए वो कहलाए लीनियर पॉलिनोमियल। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल हुए, जिसमें कि मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी, इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी इस तरीके से हम पॉलिनोमियल लेंगे, इसमें आप ये देखिए 2 यहाँ पे है, x की पावर यहाँ 1 है, बट मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड देन फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो वेरिएबल पे, इस तरीके का पॉलिनोमियल, +4x + 3, कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल जिसमें आप ये देखिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे 3 है, इट मीन्स इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को, इसके नाम से ही हमें इसके सेंस का पता चल रहा है कि वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, जिस पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाए, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
ओके, तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस तरीके का पॉलिनोमियल है, और अगर हम यहाँ पे कुछ x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, सपोज़ हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 2, हम यहाँ रखते हैं x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमें मिलता है 0, तो पी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 0, तो इस 2 को हम बोलेंगे 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, या हम ज़ीरो को क्या क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये रूट भी हम इसे बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, या हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, कोई भी इस तरीके का, अगर हम इसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बोलते हैं इसके ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल को, तो आप ये देखिए कि वो पॉइंट, वेरिएबल का वो पॉइंट एट विच द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जिस पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो उसको भी हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं ज़ीरो, हम निकालते हैं सभी, हम पॉलिनोमियल्स के निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक हो। ये तो हमने इसकी एक अलजेब्रिक मीनिंग इसका पढ़ा है, लेकिन जो अब हमको 10th में पढ़ना है उसमें हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हम ये टॉपिक लिखेंगे ज़ीरोज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब जो हमारा यहाँ 10th का टॉपिक आता है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, ये तो यहाँ तक तो आपने 9th में भी पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से होता है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो हमारा कर्व बन के आता है, वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप ऐसे भी कोई स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो जो भी हमारा कर्व बनकर आता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में आप एक बात को ध्यान देना कि ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस को वन टाइम ही कट करता है, वन टाइम ही ये इंटरसेक्ट करता है, इससे ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं करता है। कम तो कर सकता है बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर हम कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज़ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस 2, हमने कोई पॉलिनोमियल लिया x माइनस 2, ठीक है, और हमने इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब इसकी की, तो इस तरीके से आप ही ले सकते हैं, x एंड पी एक्स में हम कोई भी वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने एक बार x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगी, पी एक्स की वैल्यू -2। एक बार हमने क्या किया, पी एक्स की वैल्यू 0 ली, इस पी एक्स का मतलब y होता है। ओके, अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, 2। तो इसका हमें ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे हम, 0 1 2 3, और इसी तरीके से इधर -1 एंड -2 y एक्सिस पे, +1 +2 -1 एंड -2। तो अब आप ये देखेंगे 0 एंड -2 को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो x पे 0 एंड -2, तो ये जो पॉइंट हमें मिला यहाँ मिला, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 हमें मिलेगा x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया 2 एंड 0। तो जब हम इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे तो आप ये देखिए इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इस तरीके से जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो इसको हम अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी देखते हैं, जीरोज़ की वैल्यू को ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अगर हम देखते हैं, तो द वैल्यू एट विच इट द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, उस वैल्यू को। अब आप ये देखिए, हम कोई और वैल्यू अगर हम इसकी लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस को, ये जो हमारे देखिए आप ये देखिए एक्स एक्सिस को इसने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें लेना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ y की वैल्यू 0 कब बन रही है, y की वैल्यू 0 तब बन रही है जब हमने x की वैल्यू 2 ली है। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या बनेगा, इस पॉलिनोमियल का 0 बन गया, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2। ओके, क्योंकि
ये x एक्सिस पे हमें वो x कोऑर्डिनेट लेना है जिस पे y की वैल्यू 0 बन जाती है। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है यहाँ पे, तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसके अलावा अब एक और एग्जाम्पल लेकर के हम इसे और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जैसे हमको दिया है लीनियर पॉलिनोमियल का भी जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा अगर हम कोई और लेते हैं y इक्वल टू 2x + 3, एक एग्जाम्पल हमने और लिया और हमको उसके ग्राफ को शो करना है, तो हमें किस तरीके से, पहले हम इसके कुछ एक टेबल बना के सोल्यूशन निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू रख के। ओके, जब हमने x की वैल्यू -2 रखी, जब x की वैल्यू हमने -2 रखी तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 × -2 -4 + 3 हमें यहाँ मिल गया -1। -2 रखने पे फिर अगर हमने 2 रखी x की वैल्यू तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 2 रखने पे हमें मिल जाएगा 7, y की वैल्यू हमको यहाँ पे 7 मिल गई है। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ पे प्लॉट करने पे इस तरीके से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने नेगेटिव x एक्सिस पे लिया -2 -3 एंड -4। इसी तरीके से 1 2 3 4, क्योंकि y पे हमें x 7 तक जाना है, 5 6 एंड 7। तो हमने ये नंबर्स, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो हमने प्लॉट किए -2 एंड -1। ओके, इसी तरीके से हमने 2 और 7 को प्लॉट करना है। तो -2 एंड -1 मीन्स नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिलेगा -1 एंड -2 -3। तो हमें यहाँ पे x पे मिला -2 दिस पॉइंट एंड -1 ये, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला इस पॉइंट पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2 एंड 7, पॉजिटिव x एक्सिस 2 एंड 7, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो जब हमने इसको मीट कराया तो ये देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलती है। अब ये वाला पॉइंट इस जगह है -2 एंड -1, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 2 एंड 7। अब आपको इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं कि इस कर्व के हमें यहाँ पे ज़ीरो क्या मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि इस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, इस पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमें पॉइंट यहाँ पे मिला है, आई थिंक ये पॉइंट जो है हमारा समथिंग 3/2 है, -3/2, क्योंकि इस पे क्या होता है कि y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमें वो x कोऑर्डिनेट चाहिए जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाए। तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे x एक्सिस पे। x एक्सिस पे ही हमें वो x कोऑर्डिनेट मिलेंगे जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो हमें वैल्यू यहाँ मिली है -3/2, दिस इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये इसका 0 होगा। ओके, तो इसके 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -3/2। आप चाहे इस वैल्यू को पुट करके भी देख सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगी। अब इस केस में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जितनी इसकी मैक्सिमम पार होती है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम पार 1 होती है, तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन भी 1 ही होंगे, और मैक्सिमम सॉल्यूशन 1 होंगे, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल के केस में याद रखना है कि जो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मैक्सिमम मिलेंगे 1 एंड मिनिमम मिलेंगे 0। क्योंकि 0 किस केस में मिलेंगे, 0 का केस ये होगा कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को 1 में तो x एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट करती है, बट 0 के केस में वो एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करती है। सपोज़ हमारे पास इस तरीके की स्ट्रेट लाइन है, तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो इसके कोई भी 0 हमें यहाँ पे, कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिला है। ओके, अब हम लेते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के इसको करके देखेंगे और फिर उसके 0 फाइंड आउट करेंगे। हमने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने कोई भी इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, सपोज x² - 3x - 4, इस तरीके से। तो हम इसके ग्राफ को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने इसके कुछ सॉल्यूशन निकाले, तो हम उसके सॉल्यूशन, सपोज हम माइनस से स्टार्ट कर लें, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अब जो ये पॉइंट आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्चुअल में ये पॉइंट से ही आपके 10th में स्टार्टिंग है। बाकी जितने मैंने लीनियर पॉलिनोमियल तक पढ़ाया था आपको, वो तो आपने 9th में पढ़ लिया है।
तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमने ग्राफ की शेप देखी कि ग्राफ की शेप एक स्ट्रेट लाइन आती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ की शेप आती है वो या तो आएगी, वो पैराबोला की शेप में आती है, वो इस तरीके से भी हो सकता है उल्टा करके, और ऐसे भी हो सकता है, एंड ऐसे भी किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, जो ज्योमेट्रिकल कर्व की शेप आती है, वो तो ये शेप आएगी। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि इसके ज़ीरोज़ कितने होते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि मैंने जैसे इसमें था कि जितनी मैक्सिमम पार्ट थी उतने ही मैक्सिमम उसके हमें ज़ीरोज़ मिलेंगे, मींस उतनी बार वो कर्व को, उतनी बार वो एक्स एक्सिस को, उसका कर्व एक्स एक्सिस को उतनी बार इंटरसेक्ट करेगा। तो जो इसके हमें मैक्सिमम जीरो मिलेंगे वो हमें 2 मिलेंगे, और मिनिमम हमको क्या मिल सकते हैं, हमें मिनिमम उसके 1 भी मिल सकते हैं और 0 भी मिल सकते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, किस तरीके से 1 मिलेंगे एंड किस तरीके से 0 मिलेंगे। तो हम एक इनकी टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशंस की। तो हमने x और y की कुछ वैल्यू अपनी साइड से लेके पुट करी। तो जब हमने x की वैल्यू, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमने x की वैल्यू -2 ली तो -2 लेने पे क्या वैल्यू बनेगी इसकी, -2 लेने पे हो जाएगा 4 + 3 to 6 एंड -4, तो हमारी बन गई 6 वैल्यू। ओके, इसी तरीके से अब एक बार हम इसमें ले लेते हैं 2 वैल्यू। तो 2 लेने पे हमें क्या मिलेगा, 2 हमने यहाँ पे लिया तो 4 - 6 - 4, दिस एंड दिस कैंसिल, 2 लेने पे हमें मिला -6। ओके, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमने एक बार x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो हमें क्या मिला, -4 मिला। ओके, अब हम इसमें 1 वैल्यू अगर सपोज कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 - 3 एंड -4 मीन्स -2 एंड -4। तो 1 लिखने पे हमें क्या मिलेगा इसमें, -2 एंड -4 इज़ -6। इसी तरीके से अगर हमने इसकी वैल्यू 2 हम रख चुके हैं, -2 लिखी है तो हम 2 इसको यहाँ लिखेंगे, 2 एंड -6। ओके, 2 से हमने लिखा, -1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, -1 2 के प्लेस, इसके प्लेस पे। तो -1 रखने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 + 3 एंड -4, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 0 मिला। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 वैल्यू रखी, तो 3 वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलेगा, 9 - 4 मीन्स हमें मिलेगा -4। इसी तरीके से हमने कुछ थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा के लिख लेते हैं तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा क्लियर आएगा, क्योंकि हमें इस तरीके से पैराबोला के रूप में इसे शो करना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 4 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 16 - 4, 4 - 4 इज 0। ओके, तो इस तरीके से आप ये देखिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इसमें, जब हमने इसमें ग्राफ प्लॉट किया, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है 0 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड -4। नेगेटिव y एक्सिस -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो फर्स्ट हमने पॉइंट लिया -2 एंड 6, -2 नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। तो हमें ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे हमको ये मिलेगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। फिर -1 एंड 0, तो -1 एंड y एक्सिस पे 0, तो मीन्स हमें ये पॉइंट मिल गया दूसरा वाला, ये वाला -1 एंड 0, एक पॉइंट हमें ये मिला। एंड देन फिर हमें मिला 0 एंड -4, x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 एंड y पे -4, x पे 0 एंड y पे -4, तो हमें ये पॉइंट मिला। ओके, उसके बाद हमने ये थर्ड पॉइंट लिया 1 एंड -6, x पे 1 एंड -6, तो -6 हो गया हमारा y एक्सिस पे ये वाला। तो हमारा ये पॉइंट बना 1 एंड -6, दिस पॉइंट। एंड देन 2 एंड -6, तो 2 एंड -6 में हमारा ये पॉइंट बना 2 एंड -6। ये वैल्यू सेम कैसे हुई, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं इसको कि इसमें वैल्यू कैसे चेंज हुई। 2 रखने पे हमें यहाँ मिला 4 -
2 and 3 6 and -4 मीन्स -2 and -4 इज -6 एंड 1 रखने पे हमें क्या मिलेगा 1 -3 and -4 -2 and -4 -6 हमको मिल रहा है 1 रखने पे एंड 2 रखने पे। ओके ओके अब हमने क्या लिया, अब हमारा जो ये पॉइंट था 2 and -6 तो 2 और -6 हमको मिल गया ये वाला पॉइंट है ना, और 1 and -6 तो 1 and -6 पे भी हमें ये वाला पॉइंट मिला है 1 and -6 ये पॉइंट हुआ एंड 2 and -6 हमारा ये वाला पॉइंट हुआ। ओके अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 3 and -4 तो 3 हमारा ये एक्स एक्सिस पर हुआ एंड -4 ये हुआ तो हमें ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे 3 and -4 एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 4 and 0 4 and 0 पे हमें ये वाला पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पे 4 and y इज़ 0 तो हमें ये पॉइंट मिला। कोई हम एक बार 0.5 और लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसको आगे की तरफ बढ़ाना है तो हम इसको 5 और मान लेते हैं। इफ़ 5 यहाँ पे वैल्यू होती है तब हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 25 -15 -4 मीन्स 10 - 4 इज़ 6 तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5 रखने पे 6 तो जब इसकी y की वैल्यू 5 है तो हमें यहाँ मिल गया 6। ओके अब हम इस सब पॉइंट को मीट कराते हैं तो हम देखते हैं कि कैसी शेप हमको यहाँ पे मिलती है। तो आप ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मेरा तिरछा मिर्चा आ गया, ये एक पैराबोला की शेप आ गई है और इस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कर्व की शेप मिलती है वो एक पैराबोला होती है। ओके तो पैराबोला किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे ऐसे हो या फिर किसी इस पर हम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये हर बार ही एक्स एक्सिस को 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। देखिए यहाँ पे ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है और वो एक्स कोऑर्डिनेट इसके वो एक्स कोऑर्डिनेट आप ये देखिए 4 and 0 है, इधर 4 0 इधर -0 तो वो एक्स कोऑर्डिनेट एट विच द वैल्यू ऑफ द पी एक्स या पी एक्स मीन्स वाई एट विच द वैल्यू ऑफ द वाई बिकम 0 तो यहाँ कौन से वो हमें पॉइंट्स मिल गए जहाँ इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो वो वाले 2 एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इसके 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 बन जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो वो 2 पॉइंट हमें कौन से मिले -1 ये एक्स कोऑर्डिनेट -1 एंड दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट 4 तो ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट मिले हैं वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 है। आप इस वैल्यू को इसमें अगर पुट करके देखते हैं तो आपको 0 वैल्यू ही मिलेगी। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या देखा कि जो इसके सॉल्यूशंस होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोस जो हमें यहाँ मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे मैक्सिमम 2 मैक्सिमम हमें 2 मिले। और केस आप ये देखिए कि किस तरीके का हो सकता है, जैसे हमें इसमें 1 and 0 मिले और इसमें हमें मिलेंगे कितने 2 मैक्सिमम 2 एंड देन 1 and 0 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 1 का केस कब बनेगा, 2 का केस तो आपने देख लिया कि किस तरीके से उसने एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया। 1 का केस तब बनेगा जब द पैराबोला कट द इंटरसेक्ट ओनली 1 टाइम, अगर एक बार कट करेगा। 0 का केस तब बनेगा जब पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। मीन्स 1 वाला केस आप देखिए इस तरीके से हो सकता है कि पैराबोला ने इस तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट किया है तो ये वाला केस हो गया। ओके 0 के केस में हम ऐसा भी हो सकता है कि देखिए एक भी बार इसने इंटरसेक्ट नहीं किया है तो ये 0 का केस हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस आ गया। अब जो थर्ड हमारा बचा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम इस तरीके से हम कोई भी एक एग्जाम्पल इसका भी लेकर के और ऐसे ही देखेंगे कि कितने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें जीरोस मिलेंगे। सपोज़ हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 4x। ओके तो इसका ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इसमें अपनी साइड से y की और x की वैल्यू फिल करनी होती है। तो हमने क्या मान लिया, हमने x and y
y की वैल्यू यहाँ x³ माइनस 4x है। अगर हमने -2 माना, एक बार -1 0 2 एंड 1 सपोज करके देख लेते हैं। तो -2 में आप ये देखिए, अगर हम -2 इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -8 एंड +8 मीन्स हमें 0 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म में। सेकंड में आप ये देखिए -1 अगर हम रखते हैं तो -1 एंड +4 हमें मिलेगा 3 और 0 रखने पे हमें मिलेगी 0, इसकी वैल्यू 0 एंड 2 रखने पे मिलेगी 8 - 2 4 8 मीन्स 0। इस तरीके से 2 रखेंगे तो हमें 2³ 8 - 8 ओके। इसी तरीके से जब हमने इसकी वैल्यू 1 रखी तो हमें क्या मिला 1 - 4 मीन्स -3। तो इस वैल्यू को लेते हुए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए ग्राफ की जो शेप होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स जैसे इसमें मैक्सिमम 1 सॉल्यूशन थे, इसमें 2 सॉल्यूशन थे, इसमें भी जो सॉल्यूशंस होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो 3 2 1 एंड 0 होंगे। मैक्सिमम 3 और इसके अलावा 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 1 भी नहीं हो सकता। तो जो हमारी पॉलिनोमियल की शेप जो हमारी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की शेप बनकर आएगी कुछ इस तरीके से होगी। सपोज अगर हमने इसे मान लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 एंड -3 तक हमें लेना है। थोड़ा इसे एक बार रब कर देती हूँ, बाद में लिख लेंगे। -3 एंड 1 2 3 4, इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड -4। तो ये वैल्यू फटाफट हम प्लॉट कर लेते हैं। -2 एंड 0 हमें पड़ेगा इस पॉइंट पे, ये हो गया -2 एंड 0, ये वाला पॉइंट हो गया -2 एंड 0, -1 एंड 3 -1 एंड y की वैल्यूज 3, तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया एंड 0 0, ये हो गया हमारा ये पॉइंट एंड देन 2 एंड 0 x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे दिस ओके। तो ये हो गया हमारा 2 एंड 0 और फिर 1 एंड -3 1 एंड -3 1 हमारा हो गया x एक्सिस पे। एक सेकेंड, हमने 2 और 1 को चाहे हम कैसे चलिए 1 एंड -3, तो 1 पे हमने लिया है -3, y इज़ -3, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है। तो ये जो हमारा कर्व बन करके आएगा वो आप ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से हमारा कर्व बनकर आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आप ये देखिए जो ये मैंने कर्व बनाया है वो मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन दे रहा है हमको, है ना, क्योंकि ये x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट हमें मिला है -2। तो x कोऑर्डिनेट हमको देखने हैं क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट हमको लेने हैं जिस पे y की वैल्यू 0 हो जाए, वही हमारे 0 होते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला -2, एक सॉल्यूशन, एक हमें इसके 0 मिला -2 एंड सेकंड हमें मिला 0 एंड थर्ड हमें मिला, थर्ड आप ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो है 2 एंड 0, तो हमें मिला 2। तो ये जो हमें 3 सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिले हैं इसी को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओके। तो अब ये देखिए आप कि इस तरीके से अगर ये वाला केस तो तब बनता है जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन और मिनिमम 1 एंड 0, ये हमने ये वाला केस इसमें ग्राफ में प्लॉट करके दिखाया है। 2 केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको इस तरीके से यहाँ ना कट करे और हमें इस तरीके से ग्राफ मिले, तो यहाँ ये 2 प्लेस पे कट करेगा। 1 में ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको इस तरीके से ना करे, ये चीज़ ऊपर उठ करके हो और ये केवल 1 बार ही कट करे, 1 बार ही इंटरसेक्ट करे। और 0 के केस में ये हो सकता है कि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे और ऐसे हो जाए ओके। तो ये तीनों केस ही मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ तक मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और एक्सरसाइज को क्वेश्चन को लेने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं ओके। अब लेते हैं इसके क्वेश्चन में हमें ये कुछ ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ में हमें बोला है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज़ इसमें बताने हैं कि हर पार्ट में जो हमें ये 6 पार्ट दिए गए हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ हमको बताने। तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज़ किसी
किसी भी ग्राफ के वो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं एट विच द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही वो नंबर ऑफ जीरोज़ उस ग्राफ के हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट वाले में आप ये देखिए कि हमें क्या मिल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इट मीन नंबर ऑफ जीरोज़ इसमें क्या हो गए, तो जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो हो गया 0। तो हमें एक भी इसमें 0 नहीं मिला है, कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ 0 हो गए वो हमारे 0 हो गए। अब जो सेकंड आता है, सेकंड में आप ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जो इसके नंबर ऑफ 0 हमें यहाँ पे मिले हैं वो मिले हैं 1। ओके इसी तरीके से थर्ड पार्ट में आप ये देख लीजिए कि थर्ड पार्ट में ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज़ हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए। ओके इसी तरीके से अब ये जो फोर्थ पार्ट आया है इसमें ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज़ हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में आप ये देखिए कि ये कितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ हमें कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ओके अब जो ये लास्ट पार्ट आया है इसमें आप ये देखिए कि कितने टाइम, फिर ये एक्स एक्सिस को हमें काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3 और ये हमको 3 टाइम्स ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज़ हमें मिल गए हैं 3। ओके तो आप ये देखिए कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था और कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो आई होप ये सब सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे और आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अब आपके लिए खेल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।